अभी अचानक जो है वो एक तफसीली फैसला आया है, और ये तफसीली फैसला जो है ये आया है जो 14 मई के इंतखाबात के हवाले से। और ये जो तफसीली फैसला है ये 43 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये पंजाब और केपी में अज खुद नोटिस का तफसीली फैसला है, 43 सफ़हात पे मुश्तमिल है, और 14 सफ़हात पे मुश्तमिल इख्तलाफी नोट्स भी इसमें शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पे इस पे जो है हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो मुस्तरद कर दिया है, मुकम्मल तौर पे। और उन्होंने कहा है कि इंतखाबात से मुतल्लिक 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। ठीक। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही कह रहा है कि ये बात काबिल गौर है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तखत के साथ लिखा कि मैंने अलग से ऑर्डर लिखा है। जस्टिस मंदोखेल ने लिखा कि मैंने मरकजी फैसले के साथ अलग नोट तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला, इख्तलाफ करने वाले दोनों जजेस ने मुश्तरका ऑर्डर जारी किया जिस पर सिर्फ 2 जजेस के दस्तखत मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सही। अच्छा, और पहले चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। ये फैसला है। 9 रुकनी बेंच ने 23 फरवरी को पहली समाअत की। 9 रुकनी बेंच ने 23 फरवरी की समाअत के बाद टी रूम में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 9 जजेस ने मुत्तफ़िका फैसला किया जिसे 27 फरवरी को जारी किया गया। तफसीली फैसले में असर 9 बेंच की तश्कील का हुक्म नामे का हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस ने अज खुद इंतखाबात का जो खुद नोटिस है उसमें सिर्फ 2 बेंचेस तश्कील दिए, पहले 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी। इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अच्छा, अब यहां पर इशू ये है कि ये जो है ये एक तो ये कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है गालिबन ये उसके खिलाफ है फैसला, यानी जो तवक्को हुकूमत को थी ये फैसला जो है ये उससे मुताबिकत नहीं रखता, पहली बात। दूसरी बात, कल इसकी फिर समाअत है, और अगर तो वो कानून बन चुका है जिसके मुताबिक नजर सानी की अपील एक लार्जर बेंच ने सुननी है, तो कल लार्जर बेंच नहीं बल्कि फिर 3 रुकनी बेंच सुन रहा है जी। तो वो जो एक बात कही जा रही थी कि जी वो चूंकि जो प्रोसीजर एक्ट ये जो भी है उसमें अरसर नौ का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो मंजूर हो गया है, तो अब शायद एक लार्जर बेंच बनेगा, और लार्जर बेंच फिर जो रिव्यू पिटीशन है उसको लार्जर बेंच सुनेगा या कोई दूसरा बेंच सुनेगा। तो ऐसा नहीं हुआ, और वही बेंच जो है 3 रुकनी बेंच जो है ये फैसला ये कल समाप्त कर रहा है। 3 रुकनी बेंच ही, इसमें 5 रुकनी नहीं या 6 रुकनी भी नहीं। तो ये एक ऐसी बात है जो कि यकीनन हुकूमत के लिए इस वक्त एक अचानक उनके लिए मेरा ख्याल है एक प्रॉब्लम की सूरत में सामने आई है। और ये फैसला जो है अगर 183 और ये फैसला बराह रास्त असर अंदाज होगा जहांगीर तरीन साहब और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो रिव्यू पिटीशंस हैं उसके ऊपर ये फैसला असरअंदाज होगा। ठीक है, क्योंकि इस लॉ के बाद ये बात कही जा रही थी कि इसमें जो दूसरी जब यानी जब रिव्यू पिटीशन दायर होगी तो एक लार्जर बेंच बनेगा, दूसरा बेंच बनेगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट कल 3 रुकनी बेंच ही सुन रहा है। इसका मतलब है कि वो बिल जो है वो शायद एक्ट बन गया है, वो कानून बन गया है, लेकिन नहीं भी बना, तो अदालत ने उसी को वही बेंच बनाया दोबारा, 3 रुकनी बेंच। और साथ ही ये तफसीली फैसला जो है ये बयान कर रहा है कि वो जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू था वो गलत था। तो ये एक अदालती महाज दोबारा अपनी जगह पे खुला हुआ है, और उसमें किसी भी किस्म का जो एक तासुर था कि उसमें कोई मफाहमत हो गई है या कोई किसी किस्म की हुकूमत और अदालत के, तो अदालत और हुकूमत बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरफ जो है इस वक्त खड़े नज़र आ रहे हैं हमें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है इसमें वो ये है कि ये जैसे मैंने कहा कि ये बराह रास्त जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब की जो नाहलियत है उसके फैसले पे असरअंदाज हो। जहांगीर तरीन साहब इस वक्त लंदन में हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। वो कुछ मुझे उनकी नहीं पता तबीयत कैसी है,
लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कैंसर सर्वाइवर हैं। और जब 2014 का धरना हो रहा था तो उस धरने के दौरान कई दफ़ा जहांगीर तरीन साहब अचानक गायब हो जाते थे। तो एक दिन मैंने नोट किया, मैंने पूछा जहांगीर तरीन साहब किधर हैं? अच्छा, सब लोगों ने कहा यार वो तो नहीं है। तो मैंने बाद में चेक किया तो पता चला जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी। तो अल्लाह ताला ने सेहत दी, वो कैंसर सर्वाइवर हैं। तो वो अपना इलाज वगैरह भी, ट्रीटमेंट वगैरह भी, जाहिर है कि देखना पड़ता है कि उसको दोबारा कहीं कोई मसला तो नहीं हुआ। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन वो नाहल हैं, और साथ ही नवाज शरीफ साहब भी नाहल हैं। अच्छा, ये बड़ा अजीब मसला है कि दो पार्टीज के दरमियान में मुफाहमत की बात चल रही है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, उनके भाई की हुकूमत को 14 महीने हो गए हैं। ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ ये जुमला इसलिए कि उनको उनकी वतन वापसी क्यों नहीं हो रही, ये उनको अपने ब्रादर से जरूर पूछना चाहिए। ठीक है, जरूर पूछना चाहिए कि क्या वजह है कि उनकी वापसी नहीं हुई। 14 माह गुजर गए। फिर दूसरी बात यह कि देखें, मतलब पार्टी में आज अलीम खान साहब एक जबरदस्त शख्सियत हैं, वो सदर आ गए, और आमिर कियानी साहब जो कि दस्ते रास्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दस्ते रास्त, तो वो जो है वो उसके सेक्रेटरी जनरल हो गए। और वो जो हैं वो साथ ही वो जो हमारे ओन चौधरी साहब गालिबन, वो सेक्रेटरी इत्तलात से तर्जुमान मुकर्रर हो गए। तो ये पार्टी में लोग तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं इस पार्टी में ना, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, और इलेक्टेबल्स की तादाद है और बहुत सारे हैं। लेकिन मसला ये कि इन सारी शख्सियात को देखा जाए तो बहुत कदावर शख्सियात हैं, लेकिन इनके पीछे कोई 100, 200, 500, 1000 वोटर नजर नहीं आ रहा। मुझे कोई कतार दर कतार कोई खिड़की तोड़ सपोर्ट नहीं है अवाम नहीं। मकसद है कि आप तसव्वुर करें ना, मतलब है कि इतने सारे अगर इलेक्टेबल हैं तो इनके पीछे तो लाखों करोड़ों, कोई मतलब तसव्वुर भी नहीं आ रहा है कि लोग खड़े हुए खिड़की तोड़ अंदाज में कोई वोटर निकला हुआ है इनके लिए। ऐसा नहीं हो रहा, ये अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनके साथ क्या मामला तय पाएंगे, कितनी सीट एडजस्टमेंट होगी इनकी जहांगीर तरीन साहब, मुझे तो लगता है कि शायद ना हो, क्योंकि मेरी मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हुई आज यहाँ पे, तो वो इस पर खुश नहीं है। वो ही कह रहे हैं कि यार एक मिनट, या तो नवाज शरीफ साहब को, मतलब ज़ाहिर खुल के बात नहीं कर सकते पार्टियों का जो ढांचा है उसमें, लेकिन नवाज शरीफ साहब या तो इनको सबको तलब करेंगे वहां पे, ख्वाजा आसिफ को, राना सनाउल्लाह को, मरीम नवाज साहबा को, सबको बिठा के फिर कोई मामला तय करेंगे पंजाब के, या ये है कि वो किस तरह से सीट एडजस्टमेंट होगी इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ। तो पुराने लोग मौजूद हैं यहाँ पे, तो पता चला कि देखिए ना, नवाज शरीफ साहब फिर यहाँ से जाएगा ना, एक वक्त जाएगा, वो बैठेगा, उनसे बात करेगा, या नवाज शरीफ साहब कहेंगे तो वापस जाओ, बैठो वहाँ मरीम नवाज साहबा के साथ, या राना सनाउल्लाह के साथ, या ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल के साथ बैठो। तो वो जहांगीर तरीन साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने चलेंगे। तो यकीनन ये मामला नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के लेवल पे तो नहीं होगा, ये इस मामले दूसरी पार्टी भी तो ऑन बोर्ड आएगी ना कहीं। तो ये एक मामला। फिर दूसरी जो बात, अच्छा, और वो उनका रिव्यू कैसे लगेगा अब, अगर अदालतों का ये मूड है तो अदालतें तो नहीं रिव्यू पिटीशन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, रिव्यू वाला उन्होंने तो, अदालत ने तो वही 3 रुकनी बेंच बैठा है। तो अब ये कैसे लगेगी पिटीशन, और अब क्या हिकमत अमली होगी। फिर दूसरी बात यह है कि देखें, मैं फिर वही बात कहता हूं कि ये पूरी जो पीडीएम की जो मूवमेंट चली, इस मूवमेंट के अंदर दो लोगों ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। एक जाती हैसियत में पार्टियों से हट के, एक मरीम नवाज साहबा और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी न किसी हद तक जाहिर है कि हुकूमत का हिस्सा भी बने, वो एक जाहिर है सियासी जमात है बड़ी, उनका अपना वोट है। लेकिन मरीम नवाज साहबा जो हैं, उनको शायद, मेरा ये तासुर है कि जो उनका हिस्सा इस सेटअप में बनता या बनना चाहिए था उनको, नवाज शरीफ साहब को, वो नहीं बना, वो नहीं बन पाया। हालांकि सारा जो क्राउड था, सारे जो जलसे थे, सारे जो इज्तिमात थे, उसमें तो मरीम नवाज साहबा होती थी हर जगह। उसमें शहबाज शरीफ साहब तो नहीं होते थे, वो खून तो नहीं गरमाते थे ना लोगों का, ना ही सागदार साहब होते थे। तो मसला यह है कि जब वो पूरा सेटअप बनाया है, तो वो अभी भी आप इवन अभी देखें आप कि जो इंतखाबी मुहिम कल हुई है, तो उसमें कौन था, मरीम नवाज। हालांकि हुकूमत बनेगी तो नून की बनेगी, लेकिन वहां मरीम नवाज साहबा थी और साथ राना सनाउल्लाह साहब थे, बाकी तो कोई वजीर आपको नजर नहीं आया वहां पे। तो इंतखाबी मुहिम, तो अब उसका अगला जलसा कब होगा, मरीम नवाज साहबा ने कल एक जलसा किया, फिर वो खामोश हो गई।
और जाहिर है अगला जलसा तभी होगा जब नवाज शरीफ आएंगे। मतलब ये देखें ना, इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि फिर इसी तरह से वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होना था, फिर वो वहां गई, उन्होंने जलसे से खिताब किया, लेकिन भी बसवाड़ी जीत गई। तो ये एक मुस्लिम लीग नून को एक बैठ के बड़ी संजीदगी से देखना होगा कि वो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, एक ऊंट तो नहीं बन गई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो ऊंट अरब के खेमे में दाखिल हो गया और पता चला अरब बाहर खड़ा है और ऊंट अंदर घुस गया खेमे के। तो ऐसा ना हो कि इस्तेकाम पे पाकिस्तान पार्टी ही उस खेमे में घुसी हो और मुस्लिम नून बाहर हो। ये भी तो ये भी तो सूरत हाल बनी हुई है ना, क्योंकि वो कोई यहाँ कोई देखे ना, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई कश्मीर में भी और इधर भी। तो मरीम नवाज साहब क्या अकेली चलाएंगी इंतखाबी मुहिम अगर उनके साथ बाकी जोमा नहीं होंगे? राना सनवाला साहब तो इसलिए खड़े होते हैं ना कि वो पंजाब के सदर भी हैं। जी